वेलकम। आज हम साइंस के दो दिग्गजों को एक्सप्लोर करेंगे, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्हें क्लासिक लेजेंड और गेम चेंजर समझो। न्यूटन ने रूल्स बनाए, आइंस्टीन ने उन्हें फिर से लिखा। उनकी डिस्कवरीज गिरते सेब से लेकर स्पेस और टाइम के फैब्रिक तक हमारी दुनिया को शेप देती है। न्यूटन ने हमें मोशन और ग्रेविटी के नियम दिए, एक प्रेडिक्टेबल यूनिवर्स की कल्पना करते हुए। सदियों बाद आइंस्टीन आए, जिन्होंने रिलेटिविटी से हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टीन ने न्यूटन को रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने उनके काम पर बिल्ड किया, जिससे कॉस्मॉस के बारे में हमारा व्यू और बड़ा हुआ। उनकी कंबाइंड लेगेसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पावर देती है, जीपीएस से लेकर स्पेस ट्रैवल तक। आइए उनकी लाइफ, उनकी चैलेंजेस और कैसे उनके आइडियाज हमारे यूनिवर्स को शेप देते रहते हैं, इसमें डीप डाइव करें। मिलिए सर आइजैक न्यूटन से, जिनका जन्म 1642 में हुआ था, एक सच्चे गेम चेंजर। न्यूटन से पहले साइंस अंधविश्वास और बिखरे हुए आइडियाज का एक जंबल था। उन्होंने ऑर्डर लाया, मैथमेटिकल लॉज बनाए, जिन्होंने गिरते सेब से लेकर प्लैनेटरी मोशन तक सब कुछ एक्सप्लेन किया। उनकी बुक प्रिंसिपिया ने मोशन के 3 नियम और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इंट्रोड्यूस किया, एक साइंटिफिक माइक ड्रॉप। न्यूटन ने दिखाया कि ग्रेविटी हेवेंस और अर्थ को कनेक्ट करती है। उन्होंने ऑप्टिक्स में भी क्रांति लाई, ये डिस्कवर करके कि व्हाइट लाइट कलर्स का एक स्पेक्ट्रम है। उनकी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप डिजाइन आज भी यूज होती है। न्यूटन इंटेंस, सीक्रेटिव और बहुत कम्पिटिटिव थे, लेकिन उनकी इंटेलेक्ट बेजोड़ थी। बाद में वह रॉयल मिंट के मास्टर बन गए और उन्होंने बड़े उत्साह से नकली नोट बनाने वालों का शिकार किया। न्यूटन का फ्रेमवर्क सदियों तक फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को शेप देता रहा। न्यूटन का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। प्रीमैच्योर पैदा हुए, पिताहीन और अपनी दादी के पास छोड़ दिए गए। वह एक शांत, क्यूरियस बच्चा था, खेती करने से ज्यादा गैजेट बनाने में इंटरेस्टेड था। उनके शुरुआती इन्वेंशन विंडमिल्स, वाटर क्लॉक्स, सनडायल उनके फ्यूचर जीनियस का हिंट देते थे। शुरुआत में एक पुअर स्टूडेंट, एक राइवलरी ने उन्हें एकेडमिक एक्सीलेंस की ओर धकेला। उनके अंकल ने उनकी टैलेंट को पहचाना और उन्हें कैम्ब्रिज भेजा। वहां न्यूटन ने एडवांस्ड वर्क्स पढ़े, अक्सर करिकुलम से परे खुद ही सीखते थे। ग्रेट प्लेग ने उन्हें घर लौटने पर मजबूर किया, लेकिन आइसोलेशन ने उनके सबसे क्रिएटिव पीरियड को स्पार्क किया। सिर्फ 2 सालों में उन्होंने कैलकुलस ऑप्टिक्स पर थ्योरीज और ग्रेविटेशन का नियम डेवलप किया। फेमस एप्पल स्टोरी ये उसी समय की है। न्यूटन की सेल्फ ड्रिवेन क्यूरियोसिटी ने सेटबैक्स को ब्रेक थ्रू में बदल दिया। उनकी शुरुआती स्ट्रगल्स ने उन्हें वह अथक साइंटिस्ट बनाया जो वह बने। न्यूटन के मोशन के 3 नियम क्लासिकल मैकेनिक्स की फाउंडेशन है। ये नियम, जो सदियों से हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं, बताते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये नियम न केवल फिजिक्स की दुनिया में, बल्कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स तब तक रेस्ट पर रहते हैं या सीधे चलते हैं जब तक उन पर एक्शन न हो। चीजें आलसी होती हैं। इसे इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी मौजूदा स्थिति में ही रहना चाहता है, चाहे वह रेस्ट पर हो या मोशन में। सेकेंड फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ज्यादा मास, ज्यादा फोर्स चाहिए। यह नियम बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होती है। जितना ज्यादा मास होगा, उतनी ही ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। थर्ड, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रॉकेट्स गैस को नीचे धकेल कर उड़ते हैं, गैस रॉकेट को ऊपर धकेलती है। यह नियम बताता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाता है। ये नियम हमें ब्रिजेस से लेकर रॉकेट्स तक सब कुछ प्रेडिक्ट और बिल्ड करने देते हैं। इन नियमों की मदद से हम यह जान सकते हैं कि कोई ब्रिज कितना वजन सह सकता है या कोई रॉकेट कितनी दूर तक जा सकता है। उनके यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के नियम ने सेब और ग्रहों की मोशन को यूनिफाई किया। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इससे पहले लोगों को लगता था कि पृथ्वी पर लगने वाले नियम और आसमान में लगने वाले नियम अलग अलग हैं। ग्रेविटी सब कुछ एक साथ खींचती है। ये वह फोर्स है जो हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती है और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए मजबूर करती है। न्यूटन के ऑप्टिक्स वर्क ने व्हाइट लाइट को एक स्पेक्ट्रम के रूप में रिवील किया, जिससे कलर के बारे में हमारी समझ में क्रांति आई। उन्होंने बताया कि व्हाइट लाइट असल में सभी रंगों का मिश्रण है। उनके रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ने कलर डिस्टॉर्शन को सॉल्व किया, जिससे एस्ट्रोनॉमी आगे बढ़ी। इस टेलीस्कोप ने खगोलविदों को पहले से कहीं ज्यादा दूर तक देखने की अनुमति दी। न्यूटन के एलिगेंट लॉज ने सदियों तक यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया और आज भी वे हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार हैं। न्यूटन के 2 सदियों बाद
विज्ञान की दुनिया में एक और महान हस्ती का उदय हुआ, जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में 1879 में हुआ था। एक शांत और जिज्ञासु बच्चे के रूप में उन्होंने दुनिया को समझने के लिए एक अतृप्त प्यास दिखाई। आइंस्टीन के वाइल्ड आइडियाज और वाइल्ड हेयर ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। वह न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक भी थे, जो अपरंपरागत सोच और असीम जिज्ञासा का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने स्पेस, टाइम और ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती दी। ग्रेविटी और एनर्जी के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने दिखाया कि ये दोनों बल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और ब्रह्मांड को कैसे आकार देते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल और जनरल, ने सब कुछ बदल दिया। ये सिद्धांत न केवल भौतिकी के क्षेत्र में, बल्कि दर्शन और संस्कृति में भी गहरा प्रभाव डालते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी ने दिखाया कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, एक ऐसी खोज जिसने समय और स्थान की हमारी पारंपरिक समझ को हिलाकर रख दिया, जिससे टाइम डाइल्यूशन और EMC2 हुआ। यह समीकरण शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण है, जो बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को एक बल के रूप में नहीं, बल्कि मास और एनर्जी द्वारा स्पेस टाइम के मुड़ने के रूप में फिर से परिकल्पित किया। यह एक रेवोल्यूशनकारी विचार था, जिसने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। एक रबर शीट पर एक भारी बॉल की कल्पना करें। मास स्पेस को कर्वे करती है, ग्रहों और लाइट को गाइड करती है। यह कर्वचर ही है जिसे हम ग्रेविटी के रूप में अनुभव करते हैं। आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी को लॉन्च करने में भी मदद की। हालांकि बाद में उन्होंने इसके कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए, जिसमें लाइट को फोटॉन नामक पैकेट्स के रूप में प्रस्तावित किया गया। यह विचार क्वांटम यांत्रिकी के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। उनके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क ने उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया। यह खोज आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य तकनीकों के लिए आधार बनी। आइंस्टीन की थ्योरीज ने साइंस और टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। GPS से लेकर परमाणु ऊर्जा तक उनकी खोजों का प्रभाव हमारे आधुनिक जीवन के हर पहलू में महसूस किया जाता है। आइंस्टीन का बचपन अनकन्वेंशनल था। देर से बोलना शुरू किया, सपनों में खोए रहते थे और अंतहीन रूप से जिज्ञासु थे। 5 साल की उम्र में एक मैग्नेटिक कंपास ने उन्हें इनविजिबल फोर्सेस के प्रति आकर्षित किया। उन्हें कठोर स्कूली शिक्षा पसंद नहीं थी। वह टीचर्स से झगड़ते थे और सेल्फ स्टडी पसंद करते थे। एक एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। वहां भी वह बोरिंग लेक्चर्स छोड़ते थे, ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर्स से सीखते थे। काम ढूंढने में मुश्किल होने पर वह एक पेटेंट क्लर्क बन गए, एक आशीर्वाद की तरह। इस जॉब ने उन्हें फिजिक्स पर सोचने का टाइम दिया, जिससे उनका मिरेकल ईयर आया। 1905 में उन्होंने रिलेटिविटी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन पर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए। आइंस्टीन की बाहरी स्थिति ने उनकी रेवोल्यूशनकारी सोच को बढ़ावा दिया। आइए आइंस्टीन की रिलेटिविटी को अनपैक करते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसने ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हम इस रेवोल्यूशनकारी विचार के मूल सिद्धांतों और निहितार्थों का पता लगाएंगे। स्पेशल रिलेटिविटी 2 आइडियाज पर टिकी है। पहला, फिजिक्स के नियम यूनिफॉर्म मोशन में सभी के लिए सेम होते हैं, चाहे वे कितनी भी तेजी से क्यों न जा रहे हों। इसका मतलब है कि कोई भी एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम नहीं है जिससे सभी गति को मापा जा सके। और दूसरा, लाइट की स्पीड सभी ऑब्जर्वर्स के लिए कांस्टेंट होती है, चाहे सोर्स कितनी भी तेजी से आगे बढ़ रहा हो। यह एक रेवोल्यूशनकारी विचार था, क्योंकि यह न्यूटन के भौतिकी के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता था। इसका मतलब है कि स्पेस और टाइम को फ्लेक्स होना चाहिए, जिससे टाइम डाइल्यूशन, जहां चलती घड़ियां धीमी चलती हैं, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जहां चलती वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। ये प्रभाव केवल बहुत उच्च गति पर ध्यान देने योग्य होते हैं, लेकिन वे वास्तविक हैं। सबसे प्रसिद्ध समीकरणों में से एक, EMC2 ने मास को कंसंट्रेटेड एनर्जी के रूप में रिवील किया। यह समीकरण परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के विकास के लिए आधार बन गया। जनरल रिलेटिविटी ने चीजों को और आगे बढ़ाया। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, जैसा कि न्यूटन ने सोचा था। इसके बजाय आइंस्टीन ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तावित किया, बल्कि मास और एनर्जी द्वारा स्पेस टाइम का कर्वचर है। भारी वस्तुएं अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करती हैं, जिससे अन्य वस्तुएं उस वक्र का अनुसरण करती हैं। ग्रह मुड़े हुए स्पेस टाइम में घुमावदार रास्तों पर चलते हैं, किसी रहस्यमयी पुल के कारण नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की ज्यामिति के कारण। यह एक पूरी तरह से नई अवधारणा थी,
जिसने गुरुत्वाकर्षण को समझने के तरीके को बदल दिया। आइंस्टीन की थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया कि ग्रेविटी लाइट को मोड़ती है, एक ऐसा विचार जो उस समय रेवोल्यूशनकारी था। एक प्रेडिक्शन जिसे 1919 के सोलर इक्लिप्स के दौरान कंफर्म किया गया, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूर के तारों से आने वाली रोशनी मुड़ रही है। इसने आइंस्टीन को रातों रात ग्लोबल सेलिब्रिटी बना दिया। उनके आइडियाज ने यूनिवर्स के बारे में हमारा व्यू बदल दिया और उन्हें 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक के रूप में स्थापित किया। रिलेटिविटी की प्रेडिक्शंस को बार बार कंफर्म किया गया है, सटीक परमाणु घड़ियों से लेकर जीपीएस सिस्टम तक, जो टाइम डायल्यूशन के लिए सही है। आइंस्टीन के काम ने ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स और एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का रास्ता खोला, जो सभी रिलेटिविटी के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। उनकी थ्योरीज मॉडर्न फिजिक्स के केंद्र में बनी हुई हैं, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार दे रही हैं और नई खोजों को प्रेरित कर रही हैं। न्यूटन और आइंस्टीन, दो पीक दो पर्सपेक्टिव। न्यूटन ने अपने यूनिवर्स को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से बनाया, जो वह देख सकते थे उसे सटीक नियम बनाए। आइंस्टीन थॉट एक्सपेरिमेंट के मास्टर थे, गहरे सवालों से शुरुआत करते थे और रेडिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए लॉजिक फॉलो करते थे। न्यूटन का यूनिवर्स एब्सोल्यूट और प्रेडिक्टेबल था, एक कॉस्मिक मशीन। आइंस्टीन का यूनिवर्स डायनामिक और रिलेटिव था, स्पेस टाइम खुद झुक सकता था और फैल सकता था। न्यूटन की ग्रेविटी एक फोर्स थी, आइंस्टीन की ज्योमेट्री थी। न्यूटन के नियम अभी भी रोजमर्रा की लाइफ के लिए काम करते हैं, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरीज यूनिवर्स के गहरे सच को रिवील करती हैं। साथ में उन्होंने हमें रियलिटी की एक ज्यादा रिच, ज्यादा कंप्लीट पिक्चर दी। न्यूटन और आइंस्टीन की लेगेसी हमारी मॉडर्न दुनिया को डिफाइन करती है। न्यूटन की मैकेनिक्स इंजीनियरिंग को पावर देती है, ब्रिजेज से लेकर रॉकेट्स तक। उनका कैलकुलस साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन है। आइंस्टीन का EMC2 न्यूक्लियर पावर को ड्राइव करता है, और दुख की बात है एटॉमिक वेपन्स को भी। GPS रिलेटिविटी पर निर्भर करता है, इसके बिना नेविगेशन फेल हो जाएगा। उनका सबसे बड़ा गिफ्ट एक माइंडसेट है, सवाल पूछो, एक्सप्लोर करो और सीखना कभी बंद मत करो। साइंस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर डिस्कवरी नए रहस्यों की ओर ले जाती है। आज के फिजिसिस्ट उनके काम पर बिल्ड कर रहे हैं, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानियां साबित करती हैं कि क्यूरियोसिटी और करेज दुनिया को बदल सकते हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अगली बड़ी डिस्कवरी आपकी हो सकती है।